हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस के वो आंसर्स क्यों करेक्ट है। डू कमेंट योर स्कोर्स एंड साथ ही साथ कोई भी अगर इशू होगा डू कमेंट देम एज वेल, हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू मिशन शक्ति आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, मिशन शक्ति इज एन इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। Second, it has 2 sub-schemes under it. Third, Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal agency for this program. Select the correct code from the options given below. A, 1 only, 2, 1 and 2. C, 1 and 3 only. D, 2 and 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली जो मिशन शक्ति है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम विद रेफरेंस टू द वुमेन एम्पावरमेंट इटसेल्फ। तो जो इसके अंदर हमारे पास आएंगी 2 सब स्कीम्स, वो 2 सब स्कीम्स हैं संबल एंड समर्थ्य। तो संबल एंड समर्थ्य के अकॉर्डिंगली अगेन हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट तरह के आइडियाज़ हैं। यानी कि अगर संबल स्कीम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नारी अदालत हमें प्रोवाइडेड होगी। समर्थ्य स्कीम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर वुमेन इटसेल्फ। तो डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से भी वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मिशन शक्ति। एंड इसे हम 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड यानी कि 2021-22 से लेकर 2025-26 के बीच में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत किस लिए है, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि इस स्कीम को कैरी आउट करेगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन को कैरी आउट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रिस्पेक्ट टू राइट टू रिपेयर आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। सेकंड, राइट टू रिपेयर हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एनी ऑफ द नेशंस टिल डेट। थर्ड, राइट टू रिपेयर मूवमेंट कॉल्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू मेक ऑथेंटिक पार्ट्स ऑफ अवेलेबल टू द कस्टमर्स सो दैट दे कैन गेट देयर डिवाइस रिपेयर्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट शॉप्स एज वेल इफ दे सो डिजायर। सिलेक्ट द करेक्ट कोड। A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। तो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट जब हम बात करते हैं, बेसिकली ये COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें ऐसा लाइफस्टाइल बिल्ड करना है जो कि हमारे आसपास वाला जो इन्वायरमेंट है उसको भी फेवर करे। सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम दैट। सो उसी के चक्कर में हमने क्या किया, राइट टू रिपेयर, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे नेशंस, हम यूके यूएस की बात करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, हमने भी उन्हें फॉलो करते हुए कहा कि राइट टू रिपेयर का राइट जो है ना हमें मिल जाए। वो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड है तो राइट टू रिपेयर अब इन्वायरमेंट के साथ कैसे हुई, तो राइट टू रिपेयर इज अ थिंग कि जब आपको कोई भी अपना कोई भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरह की स्पेयर पार्ट की, इट विल बी अवेलेबल टू यू नॉट ओनली एट द प्रिस्क्राइब्ड सेंटर्स बट किसी और जगह पे भी, उस सेंटर के अलावा भी। अगर आप बाहर से भी अपना किसी भी तरह के गैजेट को या किसी भी तरह का जो लिस्टेड हमारे पास लिस्ट गिवन है हमारी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो अगर वो प्रोवाइडेड होगी उन सभी के अंडर, अगर आपको बाहर से रिपेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो यू कैन वेरी वेल गेट एन ऑथेंटिक जो है पार्ट रिक्वायर्ड आपके पास। सो आप वहाँ से भी रिपेयर करवा सकते हैं। सो राइट टू रिपेयर वो है। तो अभी इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हुआ COP26 में, इस स्टेटमेंट के साथ इसलिए मैच करता है कि अब जब हमारे पास रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरर जब कोई ऑथेंटिक पार्ट है किसी स्पेसिफाइड जगह पे ही अवेलेबल कराएगा तो उसकी शॉर्टेज तो रहेगी ना सप्लाई की। सो एज ए रिजल्ट वो जो प्रोडक्ट है, जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, लेटर ऑन ई वेस्ट में जाके जो है मिल जाता है। सो एज ए रिजल्ट हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली खराब होता है। सो अब ये हमारे COP26 में जो हमारा लाइफ मूवमेंट है उसके साथ इसीलिए बिल्कुल सही या फिट बैठता है राइट टू रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2019 क्या एम कर रहा है। A, include digital news media industry in centers registration framework. B, replace colonial areas press and registration of books act 1867. C, ensure the creation of maintaining of a credible directory of active publications that have valid income tax returns. D, all of the above.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ना कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल जो है 2019 का, ये क्या इंक्लूड कर रहा है? हमारे पास जो इनिशियली बिल जो गवर्न करा था हमारे न्यूज़पेपर्स को या बुक्स को, उसके अलावा अब जो डिजिटली हमारे पास न्यूज़ प्रोवाइड हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनको जो कहीं पे भी फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, उनको भी अपने आप को एज अ नॉर्मल न्यूज़ एजेंसी अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर किसको कराना है? प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को। तब उनको भी हम इक्वली ट्रीट करेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स को इक्वली हम रजिस्टर करके चलेंगे, उनका लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास अब इक्वली रहेगा। तो अब एक तरह से डायरेक्टरी हमारे पास बन जाएगी। सो एज अ रिजल्ट जो वो इनकम कमा रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। तो एक वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न जो है या क्रेडिबल हिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी। सो इसके अलावा इट मीन्स कि इट विल रिप्लेस द ओल्ड लॉ, यानी कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का जो लॉ था उसको रिप्लेस करके एक नया लॉ आएगा जिसमें हम डिजिटलाइजेशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो डी स्टेटमेंट हमारी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मैस्कॉट नेम्ड डैश फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। ए जागृति, बी प्राकृति, सी उजाला, डी कलाकृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जागृति। सो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उन्होंने एक मैस्कॉट को किया है रिलीज, जिसका क्या नाम है? जागृति। तो अब जागो ग्राहक जागो की जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आएंगी उसके बैनर में आप देखेंगे कि एक मैस्कॉट है जागृति, उसको हम प्लेस करेंगे या गवर्नमेंट जो है वो प्लेस कर रही है। तो बेसिकली जागृति को डिपिक्ट किया गया है एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपने राइट्स के लिए बिल्कुल सतर्क है, उसे सब कुछ पता है, ठीक है। सो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है कैरी आउट किए जाएंगे थ्रू विच वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो उस मैस्कॉट का नाम क्या है? द मैस्कॉट्स नेम इज जागृति एंड अवेयरनेस ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर ने रिलीज किया है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज recently in news Namsai declaration has been signed between A Assam and Nagaland, B Assam and Meghalaya, C Assam and Arunachal Pradesh, D Assam and Mizoram। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है आपस में मिले, नामसाई जगह है, वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि जो हमारे पास इनिशियली 123 विलेजेस को लेकर या 123 विलेजेस के एरिया को लेकर जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो अब घटकर 86 विलेजेस पे ही रह गया है। सो इनिशियली जो डिस्प्यूट है इसको जब उसके ऊपर कोई भी अब जो पैक्ट साइन हुआ है उसको नामसाई डिक्लेरेशन का नाम दिया जा रहा है। तो अब हिस्ट्री क्या है कि 804.1 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो आपस में ये शेयर कर रही हैं दोनों स्टेट्स, उस टाइम पे जब इनकी डिवीजन हुई थी, एरिया की डिवीजन हुई थी, तो अरुणाचल प्रदेश इन द एरिया 1972 में उस टाइम पे क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी। तो यूनियन टेरिटरी थी, स्टेट के अंडर तो नहीं थी, एज अ स्टेटहुड नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही थी। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश को जो लगता है कि जो एथनिकली जो बेसिकली या एथनिकली अगर आप कहें बिलोंग करता था टू अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ, उसको असम को दे दिया गया। बट आफ्टर दैट 1987 में जब असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड प्रोवाइड की गई, तो असम जो है उससे डिमांड किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कि हमारे जो ये एरिया है ये हमें वापस दे दिया जाना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट एक डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो गया था। तो अब उस डिस्प्यूट के ऊपर थोड़ी बहुत रेजोल्यूशन की जो उम्मीद है, अब वो 123 विलेजेस वाला एरिया उससे कम रहकर 86 विलेजेस वाला एरिया पे ही रह गई है। सो आज के लिए इतना ही। Thank you so much.